अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रियासत तेलंगाना में इंटर बोर्ड रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी हल्ला हो रहा है। हर जगह अलग अलग पार्टीज के लीडर्स धरने दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि पेपर्स को रिकरेक्शन किया जाए और गवर्नमेंट बच्चों से माफ़ी मांगे। तो आज क्या हुआ? आज भी धरने हुए। नामपल्ली इंटर बोर्ड ऑफिस के सामने आम आदमी पार्टी के लीडरों ने धरना दिया और तेलंगाना हुकूमत डाउन डाउन के नारे लगाए। उसकी दूसरी जानिब रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस खैरताबाद के पास कांग्रेस लीडर्स ने धरना दिया, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टीआरएस डाउन डाउन के नारे लगाए गए, एजुकेशन मिनिस्टर डाउन डाउन के नारे लगाए गए। बच्चे अभी भी अपील कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा पेपर लिखा था, जिसके बावजूद भी उन्हें खराब मार्क्स आए हैं और वो रिकरेक्शन की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐलान कर दिया है कि रिकरेक्शन की फीस 600 रुपए से रिड्यूस कर 100 रुपए कर दी गई है और आज लास्ट डेट थी फीस भरने की। अब देखने वाली बात होगी कि रिकरेक्शन के बाद किस तरह का रिजल्ट निकलता है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार फेल हुए हैं। इसी के ताल्लुक से धरनों के बाद हम आपको दिखाएंगे मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खान खालिद का बयान, और सुनिए कि उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा और क्या समझाया कि किस कदर बच्चे फेल हुए, क्यों वो फेल हुए, क्या गलतियां की थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। जानिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज जो है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव साहब अपनी ख्वाब गफलत में से बाहर आए। आने के बाद में ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का जो करेक्शन का स्कैंडल हुआ था, इसकी तरफ से कई हजारों बच्चे, होनहार बच्चे, तालिब इल्म बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे फेल हो गए थे। तो उसके बाद में जो है बड़ा ही एजिटेशन हुआ तमाम सियासी जमातों से, स्टूडेंट तंजीमों की तरफ से। और इसमें बड़े अफसोस की बात यह है कि 12 मासूम बच्चों की सुसाइड में जान चले गई, जो मेंटल शॉक होकर गए थे। तो आज चीफ मिनिस्टर साहब एक बयान में ये कहे कि जो रीवेरिफिकेशन होगा या रीकाउंटिंग होगा, जो भी बच्चे फेले उसकी हम फीस नहीं लेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि 12 लोग मरने के बाद में चीफ मिनिस्टर को ख्याल आया कि इसके ऊपर इंक्वायरी करना और जिम्मेदारी कबूल करना, जबकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने के नाते इनका काम था कि जैसे ही मालूम हुआ 12 घंटे के अंदर इसके ऊपर एक इंक्वायरी लगानी चाहिए थी और इमीडिएट रीवेरिफिकेशन एंड रिकाउंटिंग की बात भी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 मौत होने के बाद में चीफ मिनिस्टर साहब का इकदाम मैं समझता हूं कि खुद उनकी हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स की जान के साथ खिलवाड़, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी के साथ खिलवाड़। साबिक में आपको मालूम होना चाहिए कि एमसेट पेपर लीकेज का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, यही तेलंगाना में, यही चीफ मिनिस्टर केसीआर के माते है। उसके बाद में लास्ट टाइम जो है इंजीनियरिंग एग्जाम्स का जो करेक्शन का था, उसमें भी ऐसी स्कैंडल हुआ। तो आखिर हो क्या रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हो क्या रहा है? चीफ मिनिस्टर साहब तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के मॉडर्नाइज करने की बातें कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करने की बात कब करेंगे? होना तो ये चाहिए था कि स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर रास जिम्मेदारी कबूल करते हुए उसके ऊपर इस्तीफा देना चाहिए था। एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर है बेचारे जनार्दन रेड्डी साहब, मैं उनसे पर्सनल वाकिफ हूं, लेकिन उनके माते है इतनी बड़ी स्कैंडल होना है बड़े स्टेट के लिए और तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, टीआरएस गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर,
जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891